प्रिय छात्रों, पुनः आज प्लांट पैथोलॉजी के 37वें क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको प्लाज्मोगेमी की क्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं, ख़ास तौर से मैंने आपको प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के बारे में बताया। आज जो प्लाज्मोगेमी की क्रिया होती है उसमें मैं आपको गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में बताऊंगा। इस प्रोसेस में मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया पास पास बनते हैं। इसमें जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रेडियम कहते हैं और फीमेल गैमेटेंजिया को ओगोनियम कहते हैं। शुरू में दोनों ही गैमेटेंजिया मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। आप देखिए, ये ओगोनियम है, ये एंथ्रेडियम है। प्रारंभ में दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। बहुत सारे इसमें गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। परंतु ओगोनियम में ख़ास तौर से ओमाइसीट्स के जो मेंबर्स हैं, फंगस हैं, उनके ओगोनियम का जो न्यूक्लियाई होता है वो बीच में गाढ़ा हो जाता, कंसंट्रेट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम ooप्लाज्म कहते हैं, और बाहरी भाग को हम पेरीप्लाज्म कहते हैं। देखिए, दो भागों में बटा हुआ है। अब इसमें ओगोनियम में एक फीमेल गैमीट को छोड़ करके बाकी सारे न्यूक्लियाई डिज़ॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और न्यूट्रिशन का काम करने लगते हैं। केवल एक फीमेल गैमीट बचा रहता है। एंथ्रीडियम जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है वो ज्यों का त्यों रहता है। मैच्योर होने के बाद जहाँ ओगोनियम और एंथ्रीडियम सटे होते हैं वहाँ या तो एक छिद्र बन जाता है या एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है, जिससे होकर बहुत सारे मेल गैमीट्स ओगोनियम के अंदर पहुँचते हैं, जिसमें से केवल एक न्यूक्लियाई फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। बाकी न्यूक्लियाई वहाँ समाप्त हो जाते हैं, डिज़ॉल्व हो जाते हैं और इस प्रकार जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट की तरफ चारों तरफ धीरे धीरे एक अलग से मोटी दीवार बन जाती है। अलग अलग जातियों में इसका आकार अलग अलग होता है, इसकी डिज़ाइनिंग अलग अलग होती है, जिसके आधार पर आगे चल कर के आप जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की चारों तरफ मोटी दीवार बन जाती है और ओगोनियल वॉल और एंथ्रीडिया तो पहले ही समाप्त हो जाता है। ओगोनियल वॉल कभी कभी ooस्पोर के साथ चिपका रहता है या ooस्पोर अलग हो जाता है। छात्रों, ooप्लाज्म से विकसित स्पोर को हम ooस्पोर कहते हैं। ये मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों का मुख्य लक्षण है। जहाँ के जो भी फंगस ooस्पोर बनाता है उसे हम मैस्टिगोमाइकोटिना में, ओमाइसीट्स में क्लासीफाई करते हैं। किसी भी दशा में पूरा का पूरा गैमेटेंजिया, जैसे ओगोनियम और एंथ्रेडियम, पूरा का पूरा आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। इनकी पहचान अलग अलग होती है और
आपको ये सिचुएशन पीथियम और फाइटोप्थोरा में देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है। अब मैं एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ प्लाज्मोगेमी का। ये बार बार मैं प्लाज्मोगेमी इसलिए कह रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी होती है, जहाँ दो कॉम्पैटिबल प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं और दो न्यूक्लियाई पास पास आ जाते हैं। बिना फ्यूज़न के वो प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं, जिसको हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। दो न्यूक्लियाई रहता है साथ साथ। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू मेटिंग गैमेटेंजिया। तो मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया के पूरे प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में। जैसे आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं फिगर में, ये गैमेटेंजिया है, यहाँ ये ऊगैमेटेंजिया है, ये एंथ्रीडिया है। यहाँ की दीवार जहाँ ये चिपका होता है, यहाँ एक छिद्र बन जाता है, पोर मिल जाता है, और एंथ्रीडिया का पूरा प्रोटोप्लाज्म फीमेल गैमेटेंजिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों गैमेटेंजिया एनाइसोगैमेटेंजिया हैं। इनका आकार एक छोटा है, एक बड़ा होता है। इस तरह का जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है वो म्यूकर, राइजोपस और फाइकोमाइसीज में होता है। इसका एग्जाम्पल ये ऊपर है। ये आइसोगैमेटेंजिया हैं। यहाँ दोनों गैमेटेंजिया एक आकार के हैं, और जब ये फ्यूज होता है तो ये जाइगोस्पोर बना लेता है। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है म्यूकर, राइजोपस इत्यादि। अब मैं आपको अगले चरण में बताऊंगा कि प्लाज्मोगेमी कैसी होती है। छात्रों, मैं अब आपको गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बाद जो दूसरा प्लाज्मोगेमी का तरीका है उसे स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। कुछ फंजाई में, ख़ास तौर से पक्सीनिया में, मेल गैमीट हाइफा के सिरे अथवा किनारे पर बनता है। वो एक बीजाणु की तरह से दिखता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, और इस यूनिन्यूक्लिएट स्पोर जैसी रचना को स्पर्मेशियम कहा जाता है। आप प्लूरल इसका स्पर्मेशिया है। ये जब स्पर्मेशियोफोर से, यानी जिस हाइफा पर स्पर्मेशिया बनते हैं उसको हम स्पर्मेशियोफोर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्पर्मेशियोफोर है, ये स्पर्मेशिया इस पर बना हुआ है। अब ये स्पर्मेशिया इससे टूट करके, आप देखिए ये रिसेप्टिव हाइफा है, ये जिसे हम ट्राइकोगाइनी भी कहते हैं, ये टूट करके ये रिसेप्टिव हाइफा या ट्राइकोगाइनी पर पहुंचते हैं और वहाँ की वॉल डिज़ॉल्व हो जाती है और स्पर्मेशिया का न्यूक्लियाई ट्राइकोगाइनी के सेल से फ्यूज कर जाता है पूरा का पूरा, और वहाँ ये ट्राइकोगानी या रिसेप्टिव हाइफा डाइकैरियोट हो जाता है और पूरा
ट्राइकोगाइनी डाइकैरियोटिक कंडीशन में पहुंच जाता है और ये स्पर्मेशिया के न्यूक्लियाई एस्कोगोनियम में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये आगे चल कर के बेसिडियो स्पोर और एस्कोस्पोर का निर्माण करते हैं, जो आपको अगले क्लासेस में समय आने पर बताया जाएगा। और आखिरी जो प्लाज्मोगेमी की क्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है, जिसे हम सोमेटोगेमी कहते हैं। छात्रों, सोमेटोगेमी शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से फंगस के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। उनमें क्रोमोसोम्स 2n न होकर के n होते हैं, यानी पेयर में नहीं होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और इनका कोई भी सेल गैमीट का काम कर जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि द न्यूक्लियाई हैविंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमीट। तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जिनका सोमैटिक सेल डाइकैरियोटिक डिप्लॉयड नहीं होता है, हैप्लॉइड होता है और उनका कोई भी सेल गैमीट का काम कर लेता है। तो यहाँ मैं लिखा भी हूँ, सोमैटिक सेल्स फंक्शन एज गैमीट। हाइफी, एनास्टोमोस एंड द न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप आर ड्रॉप टुगेदर इन वन सेल। आप देख रहे हैं यहाँ दो हाइफा बना हुआ है, ये दोनों अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई रख रहे हैं और ये मेटिंग टाइप होते हैं, अपोजिट सेक्स के होते हैं। और जब ये पास पास आते हैं तो या तो ये सीधे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और नहीं तो दोनों तरफ से एक ट्यूब बनती है और वो ट्यूब आपस में फ्यूज जाता है और एच जैसी रचना बन जाती है। इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। और एक फंगस का न्यूक्लियस, एक हाइफा का न्यूक्लियाई दूसरे हाइफा में पहुंच जाता है, एक्सचेंज हो जाता है और इस प्रकार इसमें प्लाज्मोगेमी की क्रिया हो जाती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम आगे चल करके फंगस के फ्रूटिंग बॉडीज़ का निर्माण करते हैं। बच्चों, छात्रों, अब मैं आपको अगले वीडियो में फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में बताऊंगा। फंगस में जैसे एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ 4 प्रकार की होती हैं, सिनेमा, स्पोरोडोकियम, पिक्नीडियम या पिक्नीडिया, एसरबुलस या एसरबुलाई। इसी तरह से सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जो है कई प्रकार का होता है, क्लिस्टोथीसियम होता है, पेरीथीसियम होता है, एपोथीसियम होता है और एस्कोस्ट्रोमा होता है, सूडोथीसियम होते हैं। और इसके अलावा बेसिडियोकार्प भी बेसिडियोमाइकोटना के सदस्यों में बनता है। अब इस संदर्भ में एस्कस फॉर्मेशन, बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एस्कोस्पोर फॉर्मेशन जानना, बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन जानना, जिससे कि आगे चल करके आपको वर्गीकरण में सहायता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा
कि फंगस में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।